आज रोशनी कुछ परेशान थी। बार बार अपने छोटे भाई दीपक को पीट रही थी। माँ शारदा बाजार गई हुई थी। दीपक की अवस्था 7-8 साल के आसपास ही नज़र आती है, क्योंकि उसकी शरारत कुछ ऐसी हरकतें करवाती थी जिसे समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता। आज न जाने ऐसी क्या शरारत दीपक ने कर दी जिसके कारण रोशनी भाई पर नाराज़ नज़र आ रही थी। अपने भाई दीपक को डांट लगाती हुई कहती है, तुझे इतनी ऊंची रखी पुस्तक को लेने की ज़रूरत क्या पड़ी? अगर गिर जाता तो हाथ पैर टूट जाते। सारा का सारा दोष माँ मुझे ही देती। तुझे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, दंड देना आज ज़रूरी है। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, दीपक लगातार बहन रोशनी से कहे जा रहा था। पर आज रोशनी भाई से इतनी नाराज़ थी कि उसकी माफ़ी की फरियाद को अनदेखा कर रस्सी से हाथ पैर बांधने में लगी हुई थी। शायद यह एक बहन का भाई को प्यार करने का नया तरीका बहन रोशनी के द्वारा व्यक्त हो रहा था। अक्सर रोशनी व दीपक की शरारत से माँ शारदा भी परेशान होकर भला बुरा सिर्फ रोशनी को सुनाया करती थी। तू जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे तेरा बचकानापन बढ़ रहा है। ये तो बच्चा है, पर तू तो इतनी बड़ी हो गई है कि अंतिम पढ़ाई होते ही तुझे विदा करना है। माँ के इस तरह के व्यवहार से रोशनी काफ़ी दुखी हो जाती थी। अक्सर घंटों अकेले बैठे बैठे सोचा करती थी कि बस इतना ही अपने घर में उसका स्थान है। जिस घर में लड़खड़ाते हुए जीवन में चलना सीखा, उस घर का बसेरा विदाई के बाद समाप्त होगा। ये कैसी समाज की संरचना है नारी के प्रति। पर आज रोशनी के मन में भाई के प्रति डांट के साथ स्नेह बह रहा था। आखिर दीपक के मन में आज के समाज में बहती दूसरी सोच नहीं थी। दीपक के लिए तो सिर्फ ये दुनिया एक खेल है जिसे वो अपने तरीके से जब चाहे तब खेल सकता है। इसी कारण आज दीपक ने इतना ऊपर चढ़ने का साहस किया, अन्यथा इस घर में करने से पहले पूछना पड़ता है। सबसे ज़्यादा रोशनी को दरवाजे की घंटी बार बार बजने लगती है। रोशनी अपने भाई के साथ इतनी व्यस्त बनी हुई थी कि घंटी की आवाज़ उसके कानों में सुनाई नहीं दी। अचानक रोशनी का ध्यान बजती घंटी की तरफ चला जाता है। वह भाई को छोड़कर दरवाज़ा खोलने दौड़कर दरवाजे की तरफ चली जाती है। दरवाज़ा खोलते ही शारदा गुस्से में रोशनी की तरफ देखकर कहने लगती है, इतनी देर से दरवाजे पर खड़ी हूँ, तू क्या बहरी हो गई है? तुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी? तू ऐसा नहीं मानेगी। रुक, तुझे मैं सबक सिखाती हूँ। शारदा ने सब्जी से भरे थैले को ज़मीन पर पटकते हुए रोशनी के गाल पर ज़ोर से तमाचा मार दिया। रोशनी अपने गाल पर हाथ रखकर रोती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। शारदा दरवाजे पर ही खड़ी खड़ी रोशनी को भला बुरा बोले जा रही थी। इतना कुछ सहन करने के अलावा रोशनी के पास कोई रास्ता नहीं था। आखिर वो इतना क्यों सहन करती है? ये सवाल एक नई घटना को अपनी तरफ खींचती हुई नजर आती है, जिसकी शुरुआत अखिलेश से होती है। अखिलेश रोशनी के पिता हैं। रोशनी की माँ शारदा नहीं सविता जी थीं। 10 वर्ष पहले ही रोशनी ने अपनी माँ को बीमारी से मरते देखा था। पति अखिलेश पत्नी की बीमारी से परेशान होकर शराब पीने लग गए थे। जब शराब ज़्यादा पी लेते उस समय सविता के साथ रोशनी को भी भला बुरा बोलते हुए कहने लगते, तुम माँ बेटी ने मेरे जीवन को कर्ज के तले दबा दिया है। एक बीमारी से उठने का नाम नहीं ले रही तो दूसरी अपनी बढ़ती उम्र के साथ विवाह करने का कर्ज तैयार कर रही है। रोशनी इस तरह पिता को बीमार माँ के बारे में बोलता देखकर अंदर से दुखी होती, पर माँ के सामने हमेशा ये महसूस करवाती कि इन बातों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी माँ की सेवा में रात दिन एक करने लगी। उस समय भी रोशनी के पास सहन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन रोशनी की माँ बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। हृदय से निकलती रोशनी की वेदना आज भी
कमरे की चार दीवारी में सुनाई देती है। माँ, ऐसा क्यों किया? बिना बताए ही मुझसे इतनी दूर चली गई। मैं ये जीवन तुम्हारे बिना कैसे तय करूँगी? आखिर माँ, तू ही तो थी मेरे जीवन का एकमात्र सहारा, जिसमें कुछ रोशनी थी। पर तेरे चले जाने से मैं रोशनी होकर भी हूँ सिर्फ एक अंधेरा। रोशनी की सिसकियाँ सुनी तो सिर्फ इस बंद कमरे की दीवारों ने सुनी। पिता अखिलेश अधिकतर शराब के नशे में डूबे रहते। ना तो रोशनी की चिंता थी उनको और ना ही अपनी पत्नी के चले जाने का दुख। जब कभी रात को जल्दी घर आ जाते, उस समय रोशनी को खामोश देखकर कहने लगते, क्यों रोशनी, अभी तक किसका शौक मना रही है? जानती है तेरे पिता पर कितना कर्ज चढ़ाकर गई है तेरी माँ? तू क्या जानेगी, आखिर तू भी तो कर्ज चढ़ाने को तैयार हो रही है। रोशनी खामोशी से प्रत्येक शब्द ग्रहण करती है। उसे सिर्फ याद थी तो वो बात जिसे माँ ने मरने के 2 रोज़ पहले रोशनी को अपने पास बिठाकर कही थी, रोशनी बेटा, अपने जीवन में कभी कमज़ोर मत होना। मेरे चले जाने के बाद बेटी, तेरे सामने कई मुश्किलें खड़ी होंगी। उन सभी का सामना बेटी तुझे करना है। इस जीवन में वही आगे बढ़ पाता है जिसमें अपार सहनशीलता हो। पर बेटी, अपनी सहनशीलता को इतना भी कमज़ोर मत बनाना कि तुझे भी इस पुरुष प्रधान समाज नारी को जो अबला नाम दिया उसमें तुझे भी समाहित कर दे। हमेशा जीवन को रोशनी की तरफ ही ले जाना। इसीलिए मैंने तेरा नाम रोशनी रखा है। मैं ज़्यादा दिनों तक तेरे साथ नहीं रहूँगी, पर बेटी, तेरा हाथ शिक्षा ने थामा है। शिक्षा का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि बेटी, ये तुझे रोशनी की तरफ लेकर तेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैलाएंगी। रोशनी बेटी, ज़्यादा तो नहीं, पर मैंने तेरी पढ़ाई में आने वाली धन की कमी को पहले से ही बंदोबस्त करके रखा हुआ है। उस लोहे की पेटी में पोस्ट ऑफिस के बचत खाते की डायरी है, जिसमें मैंने तेरे नाम से खाता खुलवाया था। बूंद बूंद धन एकत्रित तेरे शादी के लिए किया करती थी। अच्छी रकम जमा हो गई है, वो तेरे भविष्य में सहायता करेगी। माँ की कही बातों को रोशनी ने अपने जीवन में ग्रहण कर शिक्षा को अपना जीवन साथी बनाकर चलने लगी। कुछ समय में ही रोशनी को अध्ययन में वो सभी संबंधों का एहसास होने लगा जिनको इस दुनिया में नहीं देख पाई। अपने जीवन को शिक्षा के सहारे आगे बढ़ाने लगी। एक दिन अचानक अखिलेश ने बड़े प्यार से रोशनी को आवाज़ लगाई, बेटी रोशनी, बेटी रोशनी, कहाँ हो? बाहर आकर देखो तो कौन आया है। रोशनी को पिता के व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। इस बीते 1 वर्ष में पहली बार पिता के द्वारा रोशनी का नाम इतने प्यार से पुकारने पर पिता के बार बार पुकारने के कारण कमरे से बाहर आती है। पिता के साथ एक महिला कंधे पर बैग लटकाए हुए खड़ी थी। रोशनी को देखकर पिता अखिलेश कहने लगे, पहचान, ये कौन है? रोशनी कुछ समझ ना सकी। महिला की तरफ एकटक देखने लगती है। रोशनी को खामोश देखकर अखिलेश कहने लगता है, अरे बेटी, अपनी नई माँ को नहीं पहचाना? देख बेटी, तेरी खामोशी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं तो कार्य में व्यस्त रहता हूँ, तू घर में अकेली रहती है। आखिर मैं तेरा पिता हूँ। तेरे हित का ही सोचकर मैंने दूसरी शादी की है। आज से ये तेरी माँ शारदा। रोशनी जान गई कि पिता ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए शादी की है। वो सब कुछ सुनकर कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। रोशनी को जाता देख पिता अखिलेश रोशनी को रोककर कहने लगते हैं, बेटी, अपनी नई माँ को घर का काम करने मत देना। मैं नहीं चाहता कि ये भी तुझे वो मुझे छोड़कर चली जाए। पिता की बात सुनकर रोशनी अपने रूम में चली जाती है। घर का सारा काम रोशनी करने लगी, पर साथ ही अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देने लगी। रोशनी दिन से ज़्यादा रात को अपनी पढ़ाई को अच्छी बना लेती थी। आखिर दिनचर्या घर के काम में ही बीत जाती थी, पर रात को उसकी अपनी थी। 1 साल के बाद रोशनी के जीवन में दीपक आया।
रोशनी अपने भाई दीपक से बहुत प्यार करती थी। छोटे से दीपक को अपने हाथों से स्नान कराना, कपड़े पहनाना, ढेरों सारी दीपक से बातें करना। दीपक भी माँ शारदा से ज़्यादा रोशनी से अपनापन रखने लगा। रोशनी घर के काम के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगी थी। रोशनी व दीपक के आपसी प्रेम का सामना माँ शारदा से सहना पड़ा था। आज भी शारदा ने दरवाज़ा खोलने में देरी हो गई जाने के कारण रोशनी के गाल पर तमाचा मार दिया। माँ को तमाचा मारता देख दीपक अपनी माँ से कहने लगा, माँ, आपने दीदी को क्यों मारा? बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर शारदा आग बबूला हो गई। रोशनी को सुनाती हुई कहने लगी, अच्छा, तो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काने भी लगी है। पर तू सुन ले, तेरे इस घर में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुझे विदा करने का जल्द ही तैयारी करूँगी। आने दे, तेरे पिता को कहूँगी, या तू रहेगी इस घर में या मैं। शारदा ज़ोर ज़ोर से बोले जा रही थी, जिसकी आवाज़ रोशनी को उसके कमरे में भी सुनाई दे रही थी। इन दिनों रोशनी के राज्य प्रशासनिक परीक्षा चल रही थी। अंतिम पेपर आज था। जाने से पहले इतना बखेड़ा माँ ने खड़ा कर दिया था, पर रोशनी इस तरह की प्रतिक्रियाओं से संघर्ष करना जानती थी। आज भी रोशनी ने सारा कहर अपने मन में दबाए जाने की तैयारी कर कमरे से निकल रही थी। रास्ता रोक खड़ी माँ शारदा रोशनी को देखकर कहने लगी थी, कहाँ चली महारानी? इतनी अच्छी तरह तैयार होकर देख रही हूँ। इस माह में 2-3 दिन बीच में छोड़कर रोज़ बाहर जाना हो रहा है तेरा। कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पकी है पीठ पीछे? शारदा के शब्दों में जहर समाहित था, जिसका प्रभाव रोशनी के मन को दुख पहुँचाए जा रहा था। शारदा माँ की तरफ देखकर रोशनी सिर्फ इतना ही कह सकी, परीक्षा का अंतिम पेपर है आज। माँ शारदा कुछ मुंह को बिगाड़कर कहने लगी, क्या करेगी इतना पढ़कर? क्या बड़ी अफसर बनेगी? बड़े ख्वाब देखना छोड़ दे। तेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हैं। माँ के ये शब्द रोशनी के मन में दुख उत्पन्न कर रहे थे, पर वह धीरज बनाए रखना जानती थी। माँ की व्यंग भरी आलोचना को सुनकर घर से बाहर चली जाती है। रोशनी के जीवन में कोई अपना बनकर साथ रहा तो सिर्फ उसकी शिक्षा, क्योंकि इस समाज की परिपाटी को वह जानती थी। उसका प्रेम पुस्तकों के प्रति ज़्यादा था। पुस्तकों में समाहित सारे रिश्ते नातों का एहसास रोशनी को मिल जाता था। उसका प्रथम लक्ष्य जीवन को सक्षम बनाने के प्रति था, जिसे प्राप्त करने का माध्यम शिक्षा को ही वह अपना सच्चा साथी समझती थी। आज शिक्षा के लक्ष्य का अंतिम पेपर देने रोशनी बाहर चली गई थी। सुनो जी, ये तुम्हारी बेटी रोशनी अब घर में रखने लायक नहीं है। रोज़ रोज़ इसकी शरारत बढ़ती जा रही है। आज मुझे मालूम चला है कि रोशनी दीपक को मेरे खिलाफ भड़का रही है। आज मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा हो गया। माँ शारदा अपने पति अखिलेश को रोशनी की शिकायत किए जा रही थी। अंत में शारदा ने अखिलेश से कह दिया, रोशनी को विदा करो, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अखिलेश को ऑफिस में कार्यरत मनमोहित की बात याद आ जाती है। कुछ दिनों पहले ही मनमोहन ने अखिलेश से कहा था, अरे अखिलेश, तूने रोशनी के लिए कोई लड़का देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा तो यार, मेरे मामा जी का लड़का है प्रमोद। तू कहे तो मैं मामा जी से बात चलाऊं। क्या करता है प्रमोद? अखिलेश ने मनमोहन से पूछा। पढ़ाई तो उसने की नहीं, पर हाथ का हुनर कार्य के प्रति अच्छा है। कारखाने में काम करता है। मासिक वेतन भी बहुत अच्छा है। हाँ, तुझसे मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि वो कुछ शराबी का शौक भी रखता है। पहले कह देता हूँ, अन्यथा तू सारा दोष मुझे ही देगा। अब तू कहे तो मैं मामा जी से बात करूँ। मनमोहन ने प्रमोद के सारे गुण अखिलेश के सामने रख दिए। माँ शारदा को यह बात आज बताई तो शारदा ने पति को स्वीकृति देने के साथ ये भी कह दिया
ये रिश्ता बहुत अच्छा है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। कल ही मनमोहन जी से बात करके लड़का रोक दो। कुछ दिनों में प्रमोद से रोशनी का संबंध पक्का कर दिया। रोशनी को खबर ही नहीं हुई कि उसकी शादी इस वर्ष ही दीपावली के बाद तय हो चुकी है। एक रोज़ दरवाजे की घंटी सवेरे ज़ोर ज़ोर से बजने लगती है। दरवाज़ा माँ शारदा खोलने लगती हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी नज़र आती है। शारदा की तरफ देखकर कहने लगती है, आंटी जी नमस्ते, क्या रोशनी घर पर है? हाँ, वो अपने कमरे में ही होगी, शारदा ने लड़की की तरफ देखकर कहा। खूबसूरत लड़की मुस्कान होठों पर लाकर कहने लगी, आंटी जी क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? कुछ देर सोचकर माँ शारदा ने रोशनी के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, वो रहा रोशनी का कमरा, जाकर मिल लो। शायद महारानी अभी जागी कि नहीं। आंटी का तेवर प्रिया रोशनी से सुन चुकी थी। वो रोशनी के कमरे की तरफ चलने लगी। कमरे में रोशनी पुस्तक पढ़ रही थी। रोशनी को देख ही प्रिया ज़ोर से बोलने लगी, अरे रोशनी, तूने तो सबको पीछे छोड़ दिया। रोशनी अचानक प्रिया को अपने घर देखकर आश्चर्य से उसे कहने लगी, प्रिया तू इतने सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? अरे प्रिया, मैं तो तुझसे मिलने रात में ही आना चाहती थी, पर घर वालों ने आने ही नहीं दिया। प्रिया के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ऐसा क्या काम आ गया जिसके लिए इतनी आतुर हो मुझे बताने के लिए तू? रोशनी ने प्रिया का हाथ पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, अरे रोशनी, आज जो मैं तुझे बताने के लिए इतना आतुर हूँ उसे सुनकर तू पागल हो जाएगी। जानती है, तूने प्रशासनिक सेवा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रिया की बात सुनकर रोशनी एकटक प्रिया की तरफ देखकर कहने लगी, सवेरे सवेरे ये क्या मजाक कर रही है तू? और बहाना तूने कैसा चुना है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद तेरा परिणाम इंटरनेट द्वारा देखा है। पगली, तूने इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं जानती थी तू विश्वास नहीं करेगी, इसीलिए मैंने यह परिणाम की लिस्ट नेट से प्रिंट निकाल कर लाई हूँ। प्रिया ने रोशनी की तरफ परिणाम कागज़ आगे करते हुए कहा। रोशनी के शरीर में घबराहट बढ़ गई थी। हाथ में इतना कंपन था कि उंगलियां कागज़ को पकड़ने में असमर्थ व्यक्त कर रही थी। दुख के सागर में सींचा ये अध्याय आज उसके जीवन के सारे घिरे अंधेरे को दूर कर प्रकाश फैलाने के प्रति आतुर है। आज का दिन रोशनी को रोशन प्रकाश देने के लिए परिणाम रूप में चलाया। हाथ में सफलता का परिणाम पकड़े रोशनी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। परिणाम को दिल से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोना चाह रही थी। इतने सालों से दिल में छुपी वेदना आज सारे दिल के रास्ते खोलकर बहना चाह रहे थे। रोशनी के मुंह से निकलने वाली सिसकियां कमरे में सुनाई दे रही थीं। अपनी सगी माँ को बार बार रोते हुए कह रही थी, माँ ओ माँ, देख ना माँ, मैंने तेरे सपने को पूरा कर लिया है। तू जो चाहती थी वही मैं आज बन गई। माँ, तेरी रोशनी अब अंधेरा छोड़कर उजाले में आ गई है। आज मैं माँ अबला नहीं, सबल सक्षम युवती इस समाज में बन गई हूँ। माँ, मुझे अपने गले से लगाओ ना। ओ माँ। रोशनी आज अपनी माँ को याद कर सारी वेदना आंसुओं में बाहर निकाल रही थी। प्रिया उसे बार बार चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी, पर रोशनी आज खुलकर रो रही थी। रोशनी के रोने की आवाज़ सुनकर माँ शारदा रोशनी के कमरे में आती हैं। बिना सोचे समझे कहने लगती हैं, अरे करमजली, सवेरे सवेरे क्यों आंसू बहा रही है? अभी तक तेरा मन नहीं भरा जो इतने ज़ोर ज़ोर से रोकर सबको सुना रही है? रोशनी कभी भी अपनी नई माँ के सामने नहीं बोलती। आज भी माँ के सामने चुप थी। प्रिया को यह अच्छा नहीं लगा। वो रोशनी को छोड़कर शारदा के सामने आकर पहले तो आक्रोश भरी नज़र से देखकर बोलने लगती है, आंटी जी, आप रोशनी को इस तरह क्यों बोल रही हो? आप जानती हैं रोशनी ने वो किया है जिसकी उम्मीद हर माता पिता करते हैं।
प्रिया की तरफ देखकर माँ शारदा मुँह बिगाड़कर कहने लगी, ऐसा क्या किया है इस मनहूस ने? प्रिया शारदा की तरफ देखकर कहने लगी, मनहूस ये नहीं, मनहूस आप हो। आप जैसी हर माँ मनहूस है। आप जिसे मनहूस कह रही हो वो अब राजस्व प्रशासनिक सेवा में सबसे ऊंचे पद की अधिकारी है। शारदा का शरीर ये सुनकर सुन्न पड़ गया। चेहरे पर जो आक्रोश था वो अब खामोशी में बदल गया था। प्रिया की तरफ एकटक देखे जा रही थी, पर आज प्रिया वो सब कहना चाह रही थी जो रोशनी कह नहीं सकी। आंटी, जिसके साथ आप रोशनी का संबंध जोड़ा है, रोशनी को बिना बताए आप उसे नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ। वो लड़का मेरे दूर का संबंधी लगता है, एक नंबर का लोफर व शराबी है। अब आप रोशनी के विवाह की चिंता मत करना, क्योंकि रोशनी में कहीं अच्छे संबंध लाइन में खड़े हैं। प्रिया के मुंह से निकलने वाली आक्रोशमयी बोली का प्रभाव शारदा के घमंड को जमीन पर पटक रहा था। शारदा सोच रही थी, जिस रोशनी को कभी आंखें उठाकर नहीं देख पाई, वो आज इतनी ऊपर पहुंच गई कि आंखें मिलाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। प्रिया बोले जा रही थी, जानती हूँ मैं आपको अच्छी तरह। आंटी जी, आपने मेरी सहेली रोशनी को कभी भी सुख के 2 शब्द व माँ की ममता का प्रेम दिया ही नहीं। पर रोशनी अब अंधेरे में नहीं, आज उसने बरसों से घिरे अंधेरे को छोड़कर रोशनी में कदम बढ़ाया है। अब आप चिंता ना करें, क्योंकि रोशनी अब ओझल नहीं होगी और ना ही अब आपके सहारे की आवश्यकता है रोशनी को। रोशनी अपनी दिशा खुद तय करेगी। आंटी जी, आप इतना रुकें, थोड़ा और रुक जाएं, क्योंकि रोशनी अब रोशनी के साथ इस घर से विदा होगी, खुद ही अपना जीवन साथी का चुनाव करेगी। रोशनी ने प्रिया को आगे बढ़कर कहने से रोका। प्रिया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रोशनी से लिपटकर वो भी रोने लगी। रोशनी के भी आंखों में आंसू बह रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।